शालोम एंड वेलकम टू दी ओवरकमर्स। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, वो कौन है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? आप मैसेज सुनना चाहते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उनसे शेयर करिए जिन तक ये टीचिंग्स पहुंचनी चाहिए। आज का जो टीचिंग है उसका नाम है अपने काम से मतलब रखो। मैं सब बोलेंगे अपने काम से मतलब रखो। पहला थेसलोनिका का 4 अध्याय का पद संख्या 11 और 12। और जैसा हमने तुम्हें आज्ञा दी वैसा ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो कि बाहर वालों के साथ सभ्यता से बर्ताव करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। अपने काम से मतलब रखो। यहां जब पॉल निर्देश दे रहा चर्च को, बोला जब हमने तुमसे पहले भी कहा था, जब हम तुम्हारे बीच में भी थे, कि हर आदमी को अपने जीवन में दूसरों के कामों में नहीं, अपने जीवन में अपने कामों में व्यस्त होने की जरूरत है। एक स्पिरिट है जो है रेस्टलेस स्पिरिट। जब लोगों में रेस्टलेस स्पिरिट होती है और अपनी लाइफ में किसी योजना में, परमेश्वर द्वारा दिए गए गुणों में, अपने जीवन में किसी काम में जब लोग इन्वॉल्व नहीं होते, व्यस्त नहीं होते हैं, उनकी लाइफ का मार्क रहता है, उनका पूरा समय बीतता है दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करने में। मैं लाइन पढ़ रहा था, मेरे को बहुत स्ट्राइक की। मैं बोला ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा इंस्ट्रक्शन है परमेश्वर के वचन का, कि कैसे परमेश्वर का वचन हम लोग को आगे दे रहा है कि हम लोग अपने जीवन में जो परमेश्वर की योजना है, जो भी काम परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया है, उसको करने में व्यस्त रहे। हमारे पास फालतू चीजों के लिए समय नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले एज बिलीवर ये जो वचन हम लोग को बोल रहे हैं कि हम लोग को परमेश्वर ने सबसे पहले पीसफुल स्पिरिट के लिए बुलाया, जो बहुत से लोगों में नहीं है। बहुत से लोग क्या है, जगह जगह गुट करते रहते हैं, जगह जगह लड़ाइयां कराते रहते हैं, जगह जगह गॉसिप करते रहते हैं, एक दूसरे की कहानियां ले जाके इधर से उधर करते रहते हैं। कई चर्चों में हमने देखा होता है, राइट, होता है ना। और ये क्या होता है, ये उन लोगों की उस समुद्र की तरह जिसमें कोई शांति नहीं है। समुद्र में कभी शांति देखी है? सब समय चहल और पहल। और ऐसे लोग थोड़े समय में अपने पड़ोसी को अपने जैसी बना देते हैं। अगर उनकी अपनी कोई बुलाहट होती तो उनके पास ऐसा करने का समय ही नहीं होता और दूसरों के जीवन में फालतू हस्तक्षेप करने का समय ही नहीं होता। रेस्टलेस कौन होता है? वो व्यक्ति होता है जिसके पास रेस्ट नहीं होता। और रेस्ट कब नहीं होता? जब हम सबसे पहले उन चीजों में व्यस्त नहीं होते जो परमेश्वर ने हमको दी है। अगर अपने लाइफ में बरकत चाहिए, बरकत कब मिलती है? उन लोगों को नहीं मिलती जो हर जगह जहाँ जाते हैं तकलीफें क्रिएट करते रहते हैं। और वचन बोल रहे हैं विश्वासियों को ऐसा नहीं होना चाहिए, उनमें शांति का आत्मा होना चाहिए। आमीन। एक पीसफुल स्पिरिट होनी चाहिए। और ये जब किसी विश्वासी में होता है, ये उसकी अपनी और दूसरों की भलाई के लिए। आज का मैसेज बहुत छोटा सा है, संक्षिप्त है, बट मैं चाहता हूं इसके जो मेन निचोड़ है, जो बात है, वो हम लोग समझ गए। अब पॉल जब एथेंस जाता है तो वचन क्या कहता है कि जो एथेंस के लोग थे उनके पास कोई और काम नहीं था, सिर्फ नई बातें सुनने का और नई बातें बताने का। तो वो इकट्ठा होते थे मार्केट में कि नया क्या है, किसके पास नई बात है, न्यूज गैदरर, ये कौन सी नई इंटेलेक्चुअल बात है। हम लोग को चर्चेस में भी बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास कोई और काम नहीं है, वो एक्चुअली अनएम्प्लॉयड उस सेंस में। देखो, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर ने जो भार दिया है, परमेश्वर ने जो गुण दिया है, अपने हाथों से जो वो काम कर सकता है, जो उसके जीवन में उसकी बुलाहट है, अगर कोई व्यक्ति इन चीजों में मशगूल है तो उसके पास फालतू समय नहीं होगा दूसरों के जीवन में तकलीफें क्रिएट करने का। अब आइडिया में रह के सबने क्या सीखा है? अपने लाइफ पे फोकस करो, राइट। ये मत देखो दूसरा क्या कर रहा है, क्यों तुम्हारे पास समय नहीं होना चाहिए। एक बहुत व्यस्त व्यक्ति है जो दूसरों के जीवन में बहुत व्यस्त है, शैतान। विश्वासियों को शैतान जैसा नहीं होना चाहिए। शैतान बहुत इंटरेस्टेड है दूसरों के लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए, वो रेस्टलेस है, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। बिलीवर्स को ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक रेस्टलेसनेस होती है। उनको कैसा होना चाहिए? सबसे पहले काम स्पिरिट होनी चाहिए, पीसफुल व्यक्ति होना चाहिए, जो अपनी लाइफ में शांति से फल उत्पन्न करे, जो अधीन रहना सीखे। कभी रास्ते में लड़ाइयां देखी है? विश्वासियों को उसमें नहीं होना चाहिए। कि ऐसी लड़ाइयां कौन करते हैं? जो मॉब थिंकिंग वाले हैं।
ट्रकें जला देना, बस जला देना, तोड़फोड़ करना, गैंगबाजी करना, राइट? होता है ना ऐसे। ये कौन करते हैं? ये जो भी करते हैं विश्वासियों को ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वासियों के पास पीसफुल स्पिरिट होनी चाहिए। वो रेस्टलेस असेंबली का हिस्सा नहीं होना चाहिए। एक होती है रेस्टलेस असेंबली, एक ऐसी गैदरिंग जहां इकट्ठा होने वालों को चैन नहीं है और फिर उनके कामों में भी कोई चैन नहीं होता। अब देखो कई चर्चों में हम लोग को ऐसे मिलते हैं, एक चर्च से दूसरे चर्च जाते हैं, एक ग्रुप जाता है, समझ में? ये इस चर्च से सेटिस्फाइड नहीं, दूसरे चर्च जाएंगे। बट प्रॉब्लम चर्च से ज्यादा उस ग्रुप में है। वो ग्रुप सेटिस्फाइड नहीं है, वो ग्रुप रेस्टलेस है, और वो जिस चर्च जाते हैं वो लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कुछ लोग हैं पर्सनली भी, जिस घर में जाएंगे उस घर में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और जो भी ऐसी मेंटालिटी का, ऐसे गैदरिंग का हिस्सा है, वो अपने आप को उसको विश्वासी नहीं बोलना चाहिए। तो विश्वासियों को कहानियां बताने का मालूम है उसके घर क्या हुआ, तुम्हारे पास फुर्सत भी होनी चाहिए। न्यूज गैदरर बनने की जरूरत नहीं। विस्परर्स होते कुछ लोग की फुसफुसाते रहते, तुमको ये बात मालूम है? कुछ लोग होते हैं लड़ाइयां क्रिएट करते हैं, डिविजन्स क्रिएट करते हैं, कंटेंशंस क्रिएट करते हैं। हम लोग को शांति की स्टडी करनी चाहिए। शांत जीवन में कैसे कोई फलदायक हो सकता है, और वो तभी पॉसिबल है जब हम अपने काम से मतलब रखना सीखे। वचन ने क्या कहा? अपने काम से मतलब रखो। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों के वेलफेयर में इंटरेस्टेड नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों के बारे में जो अच्छा हमको जानना चाहिए हम उनकी लाइफ के बारे में नहीं जाने। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम दूसरों की लाइफ में एंगेज नहीं रहे। बट इसका मतलब ये है कि पहले एज बिलीवर्स हमको रेस्टलेस नहीं रहना है। हमारे पास पीसफुल स्पिरिट होनी चाहिए। हमको हर जन को अपनी लाइफ में एम्प्लॉयड होना चाहिए। एम्प्लॉयड मतलब किस सेंस में? जरूरी नहीं है वो रोजगार की एम्प्लॉयमेंट हो, रोजगार वाली। अगर तुम्हारे पास बुलाहट है तो तुम्हारे पास समय कैसे है? अगर तुम्हारे पास कोई काम है तो तुम व्यस्त रहोगे, और जब तुम व्यस्त रहोगे तुम अपने आप उन चीजों से नहीं जुड़ोगे जिससे विश्वासी को नहीं जुड़ना चाहिए। कौन लोग जुड़ते हैं? जो इधर से उधर खाली घूमते रहते हैं। देखो जो व्यक्ति कुछ करता है ना उसको नींद भी नहीं आती, उसको नींद भी सताती है। जो व्यक्ति कुछ करता नहीं है, किसी चीज में व्यस्त नहीं है, उसको नींद भी अच्छी नहीं मिलती है। आज जो टॉपिक हम शेयर कर रहे हैं आरडीएम में, हम बहुत सालों से ये बात सिखाते हैं, राइट? अपने काम से मतलब रखो, अपनी लाइफ पर फोकस करो। दूसरों की लाइफ में जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट अच्छा भी नहीं है, हेल्दी भी नहीं है। जब भी कोई काम कर सकता है, हर विश्वासी की ऑब्लिगेशन है किसी न किसी रूप में अपनी लाइफ में एंगेज रहे, अपने हाथों से काम करने में, या वो उसकी रोजगार का काम हो सकता है। दूसरी बात, अपनी धुन में, जो धुन, जिन चीजों की धुन है जीवन में, अपनी बुलाहट में, अपने लाइफ में जो गिफ्ट्स परमेश्वर ने दिए हैं उसमें, अपने जीवन में, अपने काम में व्यस्त रहना। क्यों? खाली रहना कंडेम्ड है, खाली रहना मना किया गया है। जितना खाली टाइम रहेगा उतना समय रहता है दूसरों की लाइफ में पोक करने का। और वचन क्या कह रहे हैं? अपने लाइफ में बिजी रहो, डिलीजेंट रहो, निष्ठा के साथ वो करते रहो जो तुमको करने के लिए बुलाया गया है। या तो वो तुम्हारी सेवकाई हो, या तुम्हारे हाथों के काम हो, या तुम्हारे घर की देख रेख हो। अपने हाथों से जो हो सकता है करो, ये हमारी ड्यूटी है। और वचन क्या कहता है कि हमको डिलीजेंट रहना है, हमको निष्ठा दिखानी है उन चीजों के प्रति जो करना हमारी जिम्मेदारी है। वचन कहता है हमको ईमानदारी के साथ चलना है, हमको डिसेंटली चलना है। जो लोग हमको देख रहे हैं उनके सामने भी सही जीवन जीना है। हमारा जो एक्शन है वो गॉस्पल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि अन्य जातियों में भी, दूसरे लोगों में भी हमारी गुड रिपोर्ट हो। यही विश्वास की अच्छी पब्लिसिटी है। आमीन। तुमने कभी देखा है वो क्रिश्चियंस जो हर जन की लाइफ में पोक करते रहते हैं, वो विश्वास की बहुत गंदी पब्लिसिटी है। वो बिलीवर्स जो सिर्फ आइडल और रेस्टलेस असेंबलीज के हिस्से हैं, वो बहुत गंदी पब्लिसिटी है विश्वास की। पर जब विश्वासी निष्ठा से अपने जीवन में बुलाहट की ओर, या परमेश्वर ने जो कुछ भी उसको करने के लिए बुलाया उसमें जुटा रहता है, तो सबसे पहले वो व्यस्त नहीं रहता दूसरों के जीवन में टांग अड़ाने के लिए, राइट?
दूसरी बात, अपने ऐसे करने से वो अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में शांति उत्पन्न करता है, क्योंकि वो व्यस्त नहीं है गड़बड़ी फैलाने में, परंतु वो व्यस्त है निष्ठा के साथ वो करने में जो अपने हाथों से कर सकता है। तो ये फेथ की अच्छी पब्लिसिटी है, ये एक अच्छे कैरेक्टर की पहचान है, जब लोग निष्ठा से अपने कामों में जुड़े रहे और दूसरे लोगों के कामों में व्यस्त नहीं रहे, ताकि, अब वचन सेकंड पार्ट क्या कहता है, ताकि वो अच्छे से जिए और उनके पास किसी चीज की कमी नहीं रहे। आमीन। आलसी स्पिरिट बाइबल में कंडेम्ड है। आइडल स्पिरिट मतलब ऐसा व्यक्ति जो कुछ नहीं कर रहा है, ये बाइबल में कंडेम्ड है। पर वो व्यक्ति जो निष्ठा से अपने कामों में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के पास कोई कमी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति शांति से जी सकता है। क्यों? क्योंकि एक आदमी जब अपने कामों के प्रति ईमानदार नहीं हो, वही उसको सबसे पहले तकलीफों भरे सरकमस्टेंसेस में लेके आती है। हम लोग सब ये तो अप्रिशिएट करेंगे ना। हम लोग अनबिलीवर वर्ल्ड में भी किसी को अपना काम अच्छे से करते हुए देखते हैं। मैं हमेशा से बताता हूँ, जब कोई अपना काम अच्छे से करते, जैसे कोई कलाकारी हो, उसको देखना एक बहुत जॉय का मैटर है, राइट? कि वो जो कर रहा है वो कितना ब्रिलियंटली उस काम को कर रहा है, राइट? और फिर जो उसके स्किल्स होते हैं, उसके स्किल्स उसकी लाइफ में उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं, राइट? वो व्यस्त है अपने स्किल्स में, राइट? जब वो अपने स्किल्स के प्रति, जब वो उसके पास जो भी गुण है उसको निष्ठा से उसका पालन कर रहा है या उसको उसकी देखरेख कर रहा है, तो क्या होता है उसके लाइफ में जो ऐसे सरकमस्टेंसेस जहां तकलीफें, अब तकलीफें सबकी लाइफ में आती है, राइट? मैं ये नहीं बोल रही कि तकलीफ नहीं आएगी, बट बहुत सारे लोगों की तकलीफ का कारण क्या है? वो कुछ करते नहीं है। तो जब तुम व्यस्त नहीं होगे, क्या करोगे? वही करोगे जो तुमको नहीं करना चाहिए। दोस्तों के साथ घूमना, फालतू की बातों में दिमाग लगाना, ऐश परस्ती, राइट? लाइफ में फोकस कहाँ जाएगा? उन चीजों पे जाएगा जो लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? इससे क्या होगा? हम एक बैड टेस्टिमनी बनेंगे। हम अपने गुण को डेवलप नहीं कर रहे, जो बाइबल में लिखा है हम उसके विरुद्ध जी रहे हैं। हम दूसरों की लाइफ में गड़बड़ियां फैला रहे हैं और हमारी अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हम अपने हाथों से खुद कुछ नहीं कर रहे। तो भले ही किसी को प्रभु ने मिनिस्ट्री के लिए बुलाया, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा माइंड एंगेज रहना चाहिए उस कार्य के प्रति जो तुमको परमिशन ने दिया। मैं सालों से बोलता हूँ, राइट? मेरे पास क्यों फुर्सत नहीं है कि हम वही कर ले जो हमको प्रभु बोले। हमको क्या जरूरत है कोई क्या कर रहा है? इसको अच्छाई भी है, लेकिन एक विडंबना हम पहले बोलेंगे कि जब हम लोग टीचिंग्स में ग्रो करने लगते, एक तो अपने आप अकेले पड़ जाते, राइट? बहुत चीजों से कट जाते हैं, बहुत चीजों से अलग हो जाते हैं, बहुत सारी कंपनी से चले जाते हैं, बहुत सारी कंपनी से अलग हो जाते हैं। तो कोई उसको ये बोल सकता है कि ये अपने आप में देखो ये कट जाते हैं लोग, अच्छी चीज नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड, ये लाइफ में सबसे पहले कितनी ब्लेसिंग है जब हम लोग इन सारी चीजों से, जो लाइफ में ब्लेसिंग नहीं, अलग होके उन चीजों पे फोकस करते हैं जो हमको करना चाहिए। जब भी हम ऐसी कंपनी में पड़ जाते हैं जो रेस्टलेस है, उसके फ्रूट्स क्या होते हैं? रेस्टलेसनेस, राइट? बेचैन। अब तुम देखो, जो आदमी अपने काम में व्यस्त है वो रेस्टलेस रहेगा। अब बताओ, हम लोग सब अगर उस स्टेज को लाइफ में देखें जहां हम इन्हीं चीजों में रहते थे, एक रेस्टलेसनेस थी कि नहीं? अगर कोई बोले मेरा भाई बहुत तंग करता, बदमाशी करता, उसको काम पे लगा दो, देखो उसके पास टाइम नहीं रहेगा, वो रेस्टलेस नहीं रहेगा। अगर वो ईमानदारी से काम करे, निष्ठा से करे, तो रेस्टलेसनेस चली जाएगी। आमीन। और बिलीवर्स को रेस्टलेस होने के लिए नहीं बनाया गया है। बिलीवर्स को बनाया गया ताकि उनमें पीसफुल स्पिरिट रहे, बुलाया गया ताकि उनमें पीसफुल स्पिरिट रहे, उनकी लाइफ भी एक टेस्टिमनी बने। आमीन। वो अपने जीवन में व्यस्त रहे उन कामों के प्रति जो परमेश्वर ने उनको सौंपा है। आमीन। अपने काम से मतलब रखो। सुन नहीं कि हम रह नहीं रहे बाहर क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, या वो बातें नहीं जाने जो हमको जानना चाहिए। बट इसका मतलब ये है कि ओवर जो इन्वॉल्वमेंट दूसरों की लाइफ में तभी होता है जब हम रेस्टलेस होते हैं। अगर कोई आज रेस्टलेस है तो आज मांगो प्रभु हमको इस रेस्टलेसनेस से डिलीवर करिए। तो बहुत से लोग क्योंकि अपने हाथों से कुछ करते नहीं है तो क्या होता है, घटी कमी रहती है, राइट? लेकिन वचन क्या कह रहा है? अगर तुम अपने जीवन में व्यस्त रहोगे, निष्ठा से वो करोगे जो तुमको करना है, तो तुम्हारे पास कमी नहीं रहेगी। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है, राइट? तो कमी नहीं रहने का सीक्रेट इसमें क्या है? टू फोकस ऑन योर कॉलिंग। अपनी बुलाहट पर ध्यान दो, अपनी बुलाहट में व्यस्त रहो। क्योंकि जो लोग निष्ठा से अपने काम करते हैं वो आराम से रहते भी हैं, वो दूसरों पर बर्डन नहीं है। वो अपना काम अपने हाथों से करते हैं
और वो अपना काम करने में आनंदित होते हैं। और वचन क्या कहता है? किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए, दुनिया में सबके लिए बहुत काम है। बोला आज ये क्या आप सबका साथ सबका विकास वाली बात कर रहे हैं कि हर योजनाओं की बात कर रहे हैं? नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं वचन हम लोग को क्या बोल रहा है। परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि हमको जीवन में रेस्टलेस नहीं रहना है, मॉब मेंटालिटी वाले लोग नहीं रहना है, दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करके गड़बड़ियां फैलाने वाले नहीं रहना है। ऐसा काम वही करते हैं जिनकी अपने जीवन में काम नहीं है या कामों के प्रति निष्ठा नहीं है। हर व्यक्ति जैसा वो बुलाया गया, भले ही अपनी कॉलिंग हो, हाथों के गुण हो, गिफ्ट्स हो या उसकी रोजगार हो, प्रभु का वचन कहता है कि हम लोग को मीनिंगफुली उसमें एंगेज रहना है, निष्ठा से उसको करना है, ताकि सबसे पहले हम शांति उत्पन्न करें। गड़बड़ी नहीं करोगे तो शांति रहोगे ना। दूसरा, हम अपने कामों में व्यस्त रहे, हम अच्छी टेस्टिमनी अपने लाइफ से प्रोड्यूस करें। चौथा, हमको किसी बात की कमी नहीं हो। तुमने प्रभु यीशु को कभी खाली देखा? व्यस्त किस चीज में? अपनी बुलाहट में। मैं तो लोगों को बोलता हूं, अगर दिन में प्रेयर की रूटीन ही सेट कर लो, आधा टाइम तो ऐसे निकल जाएगा। अब बताओ वो 1 घंटा कब 1.5, 2, 3 घंटा हो जाएगा, मालूम नहीं चलेगा। अगर तुम उसी को मेंटेन कर लो, लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट? तो क्या प्रभु यीशु कभी आइडल थे? नहीं। प्रभु यीशु व्यस्त थे अपनी लाइफ में उस धुन के प्रति जो उनके अंदर थी, उस बुलाहट के प्रति, उस काम के प्रति जो उनको करना था। तो प्रभु का वचन हमसे क्या कर रहा है? अपने हमारी भली डिवोशन की हैबिट्स हो, हमारी पढ़ाई हो या हमारे काम हो, उसको निष्ठा से करके हमको उसमें उसी में व्यस्त रहना है। और हमको ऐसे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है जो खाली ट्रबल क्रिएट करती है। काम स्पिरिट में सब लोग काम, शांति वाली आत्मा। अब हमने देखा है चर्च में बहुत से लोगों में नहीं होती, राइट? शांति वाली आत्मा नहीं होती। बट कैसे शांत रहना है ये सीखना है। वो तभी होगा जब हम पहले व्यस्त होंगे। अब तुम देखो खाली दिमाग कहाँ कहाँ घूमता है, लेकिन जो व्यस्त है उनके पास समय नहीं है, राइट? तो वचन क्या बोल रहे? इतने व्यस्त रहो तुम्हारे पास फुर्सत ही नहीं रहे। नहीं, वचन बोल रहे कि अगर तुम मीनिंगफुली अपनी लाइफ में काम में एंगेज्ड हो तो तुम सबसे पहले शांति से जी सकते हो, इसलिए कि तुम रेस्टलेस कामों में एंगेज नहीं हो। दूसरा, अगर किसी की लाइफ में उसके काम नहीं करने के कारण या उसके काम के प्रति जो निष्ठा है वो नहीं है, उस कारण से उसके जीवन में घटी कमी है, तो ये तो वचन में भी मना किया गया है कि एज बिलीवर्स हम लोग सबको मीनिंगफुली अपनी लाइफ में एंगेज होना चाहिए किसी न किसी काम में। मिनिस्ट्री हो, हाथों के गुण हो, हाथों के स्किल्स हो, गॉड का कोई गिफ्ट हो या हमारे कोई सर्विस हो, हमारा बिजनेस हो, कुछ भी हो। सो हम लोग में कोई भी कभी भी अगर कोई वचन सुन रहा है आज, उसको अपनी लाइफ में उनकी तरह नहीं बनना है जो एथेंस के थे, जो हमेशा इकट्ठा होते थे। तो नया क्या है, कौन सी नई खबर है? तो पौलुस को भी बुलाते, बोलते ये नई कौन सी बात बता रहा सुनते हो। तो मतलब उनका इकट्ठा होना क्या था? सिर्फ नई बात सुनना। 2 लाइन था, हमको बहुत ब्लेस की। हम जब पढ़े इसको हमने देख रहे, वाह, जो व्यक्ति कभी व्यस्त है तो उसके पास जीवन में फालतू गड़बड़ी करने का समय नहीं है। आमीन। मैं आशा करता हूँ आज का मैसेज आपको ब्लेस किया। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िए, बताइए आप कहां से हैं, कहां से देख रहे हैं, मैसेज आपको कैसे ब्लेस किया। स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमको व्हाट्सएप से भेज सकते हैं या फोन करके दुआ करवा सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलूंगा नेक्स्ट टाइम ओवरकमर्स में। गॉड ब्लेस यू।